अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ और आज आपके लिए एक नई रेसिपी अपने प्रोग्राम में लेकर आई हूँ। आज हम बना रहे हैं देसी मुर्गी का सालन। सबसे पहले हमारे पास 1.5 किलो मुर्गी और इसके साथ 3 से 4 बड़ी प्याज, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो, कम या ज़्यादा। घी 1 प्याली, हरी मिर्चें 6 से 7, इनको आप पीस लें, और टमाटर 3 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट 3 चम्मच यानी 1.5 चम्मच के हिसाब से, दरदरी मिर्च 1 चम्मच, सुरख मिर्च 1.5 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर चौथाई चम्मच, नमक 1.5 चम्मच, सूखा धनिया, पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, कौरमा मसाला 1 चम्मच, दही 2 से 3 चम्मच, सब्ज धनिया हस्बे ज़रूरत, और गार्निश के लिए ये धनिया, मिर्चें, अदरक वगैरह ये हम गार्निश में एंड पे डालेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक पतीली चाहिए, चूल्हा जला देते हैं। पतीली को अच्छी तरह गर्म होने दें और इसमें हम शामिल करेंगे घी, जो मैंने आपको अभी लिखवाया था। ये हमने शामिल कर दिया। घी को थोड़ा सा गर्म होने दें। जैसे ही हमारा घी गर्म होगा, हम इसमें शामिल करेंगे प्याज कटी हुई। इसका कलर चेंज होने लगे, उसके बाद हम मुर्गी शामिल करेंगे। सबसे पहले इसके साथ ही हम डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, ये इसमें शामिल कर दिया। इसको हमने भूनना है, अभी कुछ टाइम और लगेगा। शाहजैन इधर देखो, ये मेरा पोता है छोटा सा, मेरे बड़े बेटे का बच्चा है, ये बहुत खुश होता है। नाज़रीन, प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसलिए अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले ये मेरे पास दरदरी मिर्चें हैं, ये डाल दी, जिसको कुटी मिर्च भी कहते हैं, चौरा भी कहते हैं, और ये सुरख मिर्च है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कौरमा मसाला, गरम मसाला, और ये 1.5 चम्मच नमक जो मैंने आपको अभी दिखाया था। इसको हल्का सा चम्मच चलाएंगे। और इसमें हम शामिल करने लगे हैं टमाटर। साथ साथ हम इसका चमचा चलाते जाएंगे कि हमारा मसाला लगे नहीं। को 1-2 मिनट के लिए फ्राई करके उसके बाद मैं इसमें दही शामिल करूंगी, फिर हम इसमें मुर्गी डालेंगे। आप देखते जाइए। जी, तो अब हम इसमें दही शामिल करने लगे। 3 से 4 चम्मच डालते हैं, इससे ज़्यादा कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। किसी को इसकी खटास ज़्यादा नहीं पसंद होती तो इतना काफ़ी है।
अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है दही तो आप टमाटर ज़्यादा कर सकते हो। मसाला हमारा फ्राई हो रहा है, इसको हम 4-5 मिनट तक फ्राई करेंगे। फिर इसमें मुर्गी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा अच्छी तरह से मसाला फ्राई हो जाए। नाज़रीन, जैसे ही ये पानी खुश्क होगा हम साथ ही इसमें मुर्गी शामिल कर देंगे। मसाला हमारा फ्राई हो चुका है, तो इस तरह आप देख सकते हो। जब घी छोड़ दे मसाला तो समझो आपका मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये मुर्गी का गोश्त शामिल करने लगे हैं। इसकी मुर्गी का एक अपना ही मज़ा होता है। ये दूसरे गोश्त से ज़्यादा महंगा होता है और इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ताकत वाली चीज़ है, कम ही लोग पकाते हैं। इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। देगची में मैंने एक साइड पे पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी इसलिए गर्म कर रहे हैं कि सर्दियों में जो है ना, गर्म पानी से जल्दी होता है सालन। ये एक टिप्स है। अगर हम ठंडा डालेंगे तो देसी मुर्गी खासकर वो ज़्यादा सख्त सी हो जाती, जल्दी गलती है। तो सर्दियों की मुनासिबत से मैंने ये मुनासिब समझी आपको बता दी। गाँव हो या शहर हो, सब लोग ये देसी मुर्गी बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने कहा अपने चैनल को, मैं भी अपने चैनल पे ये बनाऊँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। का है और चिकन जो हमारा गोश्त है वो उसका पानी खुश्क हो चुका है। इस टाइम हमने यानी इसकी बुनाई हो चुकी है। इसमें हम पानी शामिल कर देंगे जो मैंने गर्म करने के लिए रखा था। और गर्म पानी से ये जो है ना हमारी मुर्गी बिल्कुल ही जल्दी से बन सकेगी। इसमें पानी ज़्यादा डालते हैं ताकि अच्छी तरह से गल जाए। अब हम इसको ढाँप कर रख देंगे जब तक कितनी ग्रेवी हमें चाहिए होगी और गल जाएगा। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। इसको हम ढाँप देते हैं। चलिए बस खुश्क होने तक पकाना है। नाज़रीन, सालन हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें धनिया शामिल करते हैं। ये देखिए, अब हम डिश आउट करने लगे हैं। नाज़रीन, हमारी देसी मुर्गी का सालन तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। सर्दियों की खास डिश, बहुत शौक से लोग खाते हैं, गांव में हो या शहर में। ये बहुत ही मतलब ताकतवर चीज़ होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस तरह की वीडियोस आप और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।